अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सब जुड़ के बैठ गए हैं। आर यू ऑल रेडी? पेन, कॉपी, बुक ये सब आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा योर कैमरा शुड बी ऑन, ठीक है। और सबसे पहले दुआ पढ़ लीजिए बैठने की, क्योंकि देखिए जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, कुछ भी काम करने बैठते हैं, कुछ सीखने के लिए बैठते हैं, तो शैतान सबसे पहले साथ बैठता है। तो उसकी भी दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी जिदनी इल्मा पढ़ लीजिए। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की क्लास में हमारा नया सबक यानी कि चैप्टर नंबर 7 है। हमारा इसका सबक का नाम है बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अवामी मज़ाहमत, यानी कि किस तरह से पॉपुलर रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने क्या क्या काम करा, किस किस तरह से, और उसके लिए तो जो पूरा हिंदुस्तान था वो किस तरह से एक मज़ाहमत का एक गहवारा कह लें, या फिर एक तरह से मज़ाहमत का एक इलाका बन गया। जगह जगह मज़ाहमत हो रही थी, किसके खिलाफ? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। जो जो पाबंदियां उसने आयद करी थी हिंदुस्तानियों के ऊपर, वो सारी चीजें तो हम इसको देखते चलेंगे कि यहां पर कैसे कैसे हुई और उसका क्या अंजाम रहा। आपको ये तो पता है ना कि हिंदुस्तान में आए थे अंग्रेज, और उन्होंने आके किस तरह से अपनी हुकूमत इख्तियार करी थी। यहां पर आए तो थे वो यहां पर कारोबार के लिए, कारोबार की इजाजत मांगी थी, पर उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब कारोबार कर रहे हैं तो यहां पर हुकूमत भी करें हम। पर हुकूमत हम किसी के मुल्क पे, किसी के घर पर नहीं कर सकते जब तक वहां के रहने वाले अपनी जमीन के लिए मोहब्बत नहीं रखते और उसकी हिफाजत नहीं करते, तो कोई भी उस जमीन पर हुकूमत नहीं कर सकता। तो यहां पर भी, हिंदुस्तान में भी ऐसा ही रहा। यहां पर है अवामी मज़ाहमती तहरीकों के असबाब क्या क्या थे, यानी कि कॉजेज ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस। कुछ मशहूर, बहुत सारे थे पर हम सारी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें अगर देखते चले, बरतानवी हुकूमत की जो पॉलिसियां थी, ठीक है ना, उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम के हुकूक, यानी कि जो उनके राइट्स थे, हुकूक कहा जाता है राइट्स, जो उनके राइट्स थे, उनका वकार, माशी पोजीशन थी, इकोनॉमिक पोजीशन, उस सब को पामाल कर दिया था, उस सब को पामाल करा था। और यही इस्तेहसाल की अलामत थी। यही क्या चीज थी? ये हिंदुस्तानियों के इस्तेहसाल की अलामत थी, निशानी थी कि देखो आप हैं यहाँ के रहने वाले और हमने आपके ही हुकूक को पामाल करा, उनको किस तरह से इस्तेमाल करा। उसके अलावा अगर हम देखें, मद्रास प्रेसिडेंसी में जब अंग्रेजों ने पॉलीगरों के खिलाफ फौजी और जमीनी हुकूक को छीनने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने बगावत कर दी थी। जब बगावत करी थी तो क्या हुआ? मजहबी रिवाजों में मदाखलत करी थी, यानी कि रिलीजियस रिचुअल्स जो थे उसके लिए उन्होंने क्या करी थी, उसमें भी मदाखलत शुरू करी थी। किसी के भी मजहब में इंटरफेयर करना कि ये यूं क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, हमारे हिसाब से चलो। तो कोई अगर हमारे मजहब में मदाखलत करेगा तो वो भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी और के मजहब में हम मदाखलत करेंगे तो वो भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि मजहब एक टोटली अलग चीज है, ठीक है। हुब्बुल वतनी एक अलग चीज है। तो उन्होंने बगावत कर दी, और मजहबी रिवाजों में मदाखलत उन अवामी बगावतों की एक और आम वजह थी, क्योंकि इंसान अपने पे तो वार बर्दाश्त करता है पर अपने मजहब पे वार कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। हमारा दीन भी यही कहता है, आप खामोशी से, प्यार मोहब्बत के साथ जो मजहब इख्तियार करना चाहें करें, पर हम मुसलमान ना तो कभी किसी को तकलीफ देते, ना कभी किसी के और मजहब में कुछ इंटरफेयर करते हैं या उनमें कोई मदाखलत करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर अंग्रेज जो आए वो अंग्रेज हर चीज में मदाखलत कर रहे थे। हिंदू के साथ भी उनकी मदाखलत थी, मुसलमान थे उनके साथ अलग मदाखलत थी। उन्होंने समझ लिया था कि ये जो नब्ज है इसको पकड़ो और इसको इस्तेमाल करो, किस तरह से कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी उन्होंने इख्तियार करी थी अंग्रेजों ने। समझ में आ रही है बात आपको मेरी? देखिए बेटा, ये एसएसटी जो है बहुत बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर इसके साथ साथ आप इसके पॉइंट्स या नोट्स लिखते जाएंगे ना, तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी।
ठीक है, फिर आपका आता है अवामी मज़ाहमतों की नौइयत क्या थी, व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी क्या थी रेजिस्टेंस मूवमेंट की, एक तो था तशद्दुद, यानी कि किसी पे जुल्म ढाना, फिर लूटपाट, जालिमों के खिलाफ अवामी मज़ाहमत को जाहिर करने के लिए बागियों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले दो इंतहाई जरिए अवामी हरबे थे, यानी कि उन पे जुल्म ढाओ, उनको लूटो, ये दो तरीके इख्तियार करे गए थे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें, जैसे हमने पिछले सबक में अपने पढ़ा था कि हम मुमकिना हद तक बरतानिया की जमीनी पॉलिसियों के बारे में पढ़ चुके हैं। उन्होंने जमीनी पॉलिसियां कौन कौन सी बनाई थी कि अगर किसी का राजा का अपना बेटा नहीं होगा, सगा बेटा, तो क्या होगा, उसकी जो रियासत है वो ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाएगी, वो ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। अब भाई उसका भाई का बेटा हो सकता है, बहन का बेटा हो सकता है, या उसका ले पालक बेटा हो सकता है, वो उसकी सीट पर बैठ सकता है, नहीं। तो अंग्रेजों का क्या कहना था, उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज बनाई थी, जमीनी पॉलिसीज। उनका मकसद क्या था, काश्तकारों को और कबाइलियों को, कबाइली से मुमकिना हद तक ज्यादा से ज्यादा रकम निचोड़ना। अंग्रेज बस ये चाह रहे थे, कोई हद और कोई लिमिट नहीं थी हिंदुस्तानियों से कि वो किसी ना किसी तरीके से उनकी जितनी भी कीमती सरमाया है सब समेट लें।